अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स इंग्लिश फॉर क्लास 9 से अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो शायर मशरिक थे। 9 नवंबर 1877 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। ये फ़लसफ़ी शायर थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मशरिक के मुसलमान नौजवानों को असर-ए-नो बेदार किया। इनके कई अशआर हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने, जैसे एक आपके सामने लिखा हुआ है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी तरह से खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। या मुसलमान सोल्जर से उन्होंने कहा कि ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, वो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो हमेशा इनके जो अशआर होते थे वो रूह को गरमाने वाले होते थे, कल्ब को गरमाते थे, रूह को तड़पाते थे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। Allama Iqbal. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab, on 9th November 1877. तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरिक हैं, इनकी पैदाइश 9 नवंबर सियालकोट में 1877 में हुई। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज होम टाउन। इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने होम टाउन में हासिल की। इन 1895 ही वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। 1895 में फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए। ही पास्ड हिज एमए इन 1899। 1899 में उन्होंने अपना एमए किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी से। In the same year, he was appointed professor of Arabic and the Oriental College Lahore, at the Oriental College Lahore. फिर उन्होंने उनको अपॉइंट कर लिया गया अरेबिक का प्रोफेसर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। He held this job till 1905. तो 1905 तक ये उनकी जॉब रही अरेबिक के प्रोफेसर की। इन दैट ईयर ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। और उसी साल फिर उन्होंने 1905 में इंग्लैंड चले गए आला तालीम के उसूल के लिए। इन लंदन ही रिसीव्ड अ लॉ डिग्री। लंदन में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। इन 1908 ही वाज अवॉर्डेड अ डिग्री ऑफ पीएचडी। 1908 में उनको पीएचडी की डिग्री मिली बाय म्यूनिच यूनिवर्सिटी फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलोसफी। तो किस चीज पे उनको डिग्री अवार्ड हुई थी? पर्शियन फिलोसफी के ऊपर। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इसलिए इनको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी के तौर पे भी ये जाने जाते हैं। अल्लामा इकबाल इज जनरली नोन एज अ ग्रेट पोइट। जनरली जाने जाते हैं एक अदीम पोइट के तौर पर, शायर मशरिक के तौर पे। ही वॉज नो डाउट अ ग्रेट पोइट। कोई शक नहीं कि वो एक अदीम पोइट थे। बट पोइट्री वॉज ओनली वन ऑफ हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स। उनकी कई अकम्पलिशमेंट में से एक पोइट्री भी थी। ही वॉज वेल वर्स इन फिलोसफी बोथ ईस्टर्न वेस्टर्न। क्योंकि उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर वो इंग्लैंड भी गए पढ़ने के लिए। तो वो फिलॉसफी जानते थे, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। He pointed out the defects in some of the philosophical system of the West. मशरिक का जो फिलोसफिकल सिस्टम था उसकी भी कुछ खामियां वो जानते थे, जो उन्होंने अपनी शायरी में भी डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, तहजीब नबी कार गाए शीशा गिरा है, आदाब जुनू शायर मशरिक को सिखा दो। तो उसके बाद है ये कि ही डिवोटेड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू द स्टडी ऑफ इस्लाम। और उन्होंने डिवोट किया, वक्त गुजारा ज़्यादातर अपना, डेडिकेट, मोटिवेटेड रहे और डेडिकेट किया अपना वक्त ज़्यादातर उन्होंने इस्लाम के लिए। ही ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स। उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया। ही वर्क फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया विद ग्रेट करेज। एक अजीम हौसले के साथ उन्होंने जो है साउथ एशिया के मुसलमानों की मदद करते रहे, अपने कलम से, अपनी तकारीर से, खिताब से।
He believed that faith in Islam made the Indian Muslims one nation. कि वो इस बात पे बिलीव करते थे कि जो इस्लाम पे हमारा जो यकीन है वो हमें एक कौम बनाता है, सेपरेट एंड पार्ट अपार्ट फ्रॉम द हिंदूज, और हमें उनसे सेपरेट करता है, अलग करता है कि हम एक अलग तशक्कुस रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं हिंदूज से. He strongly believed that in a united India where the Hindu majority would rule the country, the Muslim could not develop freely. वो ये स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो यूनाइटेड इंडिया है जिसमें मुस्लिम्स हिंदूज के साथ रह रहे हैं, मुसलमान कभी भी तरक्की नहीं कर सकते. ही हैड अ ग्रेट लव फॉर इस्लाम. इस्लाम के लिए बहुत मोहब्बत थी एंड वाज कंप्लीटली डिवोटेड टू इट, और मुकम्मल तौर पे वो इस्लाम से डिवोटेड थे. बोथ हिज प्रोज एंड पोइट्री रिफ्लेक्ट दिस डिवोशन. उनकी पोइट्री और प्रोज, उनके टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि उनकी जानिसारी क्या थी इस्लाम के लिए. ही ऑलवेज एडवाइज मुस्लिम टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ. हमेशा एडवाइस करते थे मुसलमानों को कि अपने ईमान के साथ रहें. इन हिज इलाहाबाद एड्रेस ही सेड, इलाहाबाद में 1930 में अपने एड्रेस में, अपने खिताब में उन्होंने लोगों से कहा, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स. मैंने मुसलमानों की तारीख से एक सबक सीखा है. एट डिफिकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री, मुश्किल वक्त में अपनी तारीफ में, इट इज इस्लाम दैट हैज सेव्ड मुस्लिम एंड नॉट मुस्लिम दैट हैव सेव्ड इस्लाम. जब भी कभी मुसलमानों पर कड़ा वक्त आया है, मुश्किल वक्त आया है, तो इस्लाम ने मुसलमानों की मदद की, ना कि मुसलमानों ने इस्लाम की. इफ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, अगर आज भी आप अपना ईमान रखो इस्लाम पे, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. तो वो ये कहते हैं आज भी अगर आप इस्लाम पे अपना पक्का यकीन रखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड मुस्लिम कौम के तौर पे आप दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा सकते हो. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं इस टेक्स्ट से रिलेटेड. When and where was Allama Iqbal born? कब और कहाँ अल्लामा इकबाल पैदा हुए? Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town in the Punjab, on 9th November 1877. Question number 2 है, when did Allama Iqbal die? कब उनका इंतकाल हुआ? Allama Iqbal died in 1938 and could not see the actual creation of Pakistan, although he had played a major role in its creation. तो अल्लामा इकबाल की जो इंतकाल हुआ वो तकरीबन 10 साल पहले 1947 से पहले 1938 में उनका इंतकाल हो गया था, वफात हो गई थी उनकी. पाकिस्तान की क्रिएशन नहीं देख सके वो, लेकिन उनका ख्वाब था कि मुसलमान जो है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के एक सूबा हो, एक अलग मुल्क हो जो मुसलमानों का हो, जो उन्होंने ख्वाब देखा, वो ख्वाब उनका पूरा हुआ. राइट अबाउट द एजुकेशन ऑफ अल्लामा इकबाल. उनकी तालीम के ऊपर जो है आप लिखिए. तो ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज होम टाउन. इन 1985 he went to the government college Lahore. He passed his MA in 1899 from the University of Punjab. In the same year he was appointed professor of Arabic at the Oriental College Lahore, as held his job till 1905. In 1905 he left for England for higher studies. In London, he received a law degree. In 1908, he was awarded a degree of PhD by Munich University. For his work on Persian philosophy, he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. फिर अगला सवाल है, राइट इन 3 to 4 sentences the important years of 1877, 1930, 1938 in अल्लामा इकबाल्स लाइफ. तो 1877 में क्या हुआ था कि अल्लामा इकबाल, द पोइट ऑफ द ईस्ट, वाज बोर्न इन सियालकोट 9 नवंबर 1877. फिर 30 में इलाहाबाद की स्पीच थी उनकी इन 1930. अल्लामा इकबाल presided over the Allahabad meeting of All India Muslim League. Here he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. फिर 1938 आया. Allama Iqbal died in 1938 and could not see the actual creation of Pakistan, although he worked very hard for its creation. फिर
अगला सवाल है कि व्हाट डिड अल्लामा इकबाल राइट टू द कायदे आजम इन May 1937। May 1937 में अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम को क्या लिखा था? Allama Iqbal in his letter to Quaid-e-Azam discussed in detail the problems of Indian Muslims and advised that only the creation of a separate Muslim state could solve these problems. तो उन्होंने ये लिखा था अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को कि मुसलमानों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में बताया और सिर्फ सेपरेट स्टेट ही मुसलमानों का मसला हल कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।